गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 15 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर को एक महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये महान वैज्ञानिक हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति भी रहे हमारे देश के। आप इनकी अगर लाइफ देखोगे ना, इनकी लाइफ डिफ़िकल्टी से भरी हुई लाइफ थी। शुरू में जब इन्होंने अपना पढ़ाई स्टार्ट की तो क्योंकि इनके 10 भाई बहन थे तो इसीलिए पैसे की तो कमी थी इनके परिवार में, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि यार बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं, पैसे की कमी है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इन्होंने ये 2-2, 3-3 घंटे इनको लगते थे अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए, तो इतना सफ़र तय करके ये स्कूल पहुंचते थे। और इनको ना शुरू से ही फिज़िक्स जो है उसमें बड़ा इंटरेस्ट था। फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इनको। इवन के एक मैथमेटिक्स के टीचर थे तो उन्होंने एक बार क्या किया, क्लास में बोला कि मैं कुछ एक्स्ट्रा जिन बच्चों ने पढ़ना है उनको अगर पढ़ना है तो उनको सुबह 4 बजे नहा धो के आना पड़ेगा। तो जो अब्दुल कलाम जी थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि सर मैं आऊँगा सुबह। अब वो जो सर थे उनका घर बड़ा दूर था, उनके घर जाने 2 घंटे पैदल जाना पड़ता था। तो इन्होंने क्या करना, सुबह 3 बजे का अलार्म लगाना, 3 बजे उठ जाते थे ये। 3 बजे उठना, फिर अच्छे से नहाना वहाना और फिर 2 घंटे पैदल जाके वो जो ट्यूशन थी उसको अटेंड करना। तो सोचो पढ़ने के लिए कितनी लगन थी इनको पढ़ने के लिए, कितना जुनून था क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। अब तभी इन्होंने एक बार बोला था कि मैन नीड्स डिफिकल्टीज टू एंजॉय सक्सेस, कि इंसान को ना ये मुश्किलें जो होती हैं ये चाहिए। वो इंसान जिसको मुश्किलें नहीं ना आएंगी, डिफिकल्टीज नहीं ना आएंगी, वो कभी जो सफलता जब मिलती है उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा, है ना, उसको कभी वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। जैसे यार जो प्यासा होता है ना, एक इंसान जिसको बड़ी प्यास लगी है, 2 दिन से उसने पानी नहीं पिया, सोचो उसको पानी की कदर कितनी ज़्यादा होगी, है ना। तो उसको जब वो 2 दिन के बाद पानी मिलेगा तो सोचो उसको क्या फीलिंग्स आएंगी उसको उस पानी के लिए, है ना। सोचो, है ना, उसको लगेगा कि ऐसे अमृत है। इसी तरह से जब तक आपको डिफिकल्टीज नहीं आती हैं तब तक आपको जो वो सक्सेस मिलती है ना, उस सक्सेस का असली मज़ा नहीं आपको मिल पाएगा। तो जो अगर आपने सक्सेस का असली मज़ा लेना है तो आपको डिफिकल्टी से घबराना नहीं है, मतलब डिफिकल्टी से हारना नहीं है। डिफिकल्टीज को आपने क्या करना है, एज ए पार्ट ऑफ द लाइफ लेना है और सक्सेस के लिए, क्योंकि वही डिफिकल्टीज बाद में आपको जब सक्सेस मिलेगी तो आपको असली मज़ा सक्सेस का तभी मिलेगा जब आपको क्या होगी, ये डिफिकल्टीज आई होगी। अब्दुल कलाम जी का कहना था कि ड्रीम्स ट्रांसफर इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट्स इन एक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान सपने देखता है ना, कुछ बनने के सपने, कामयाब होने के सपने देखता है ना, वही इंसान कामयाब होता है। जब आपके सपने बड़े होंगे तो आपके थॉट्स बड़े होंगे, और जब आपके थॉट्स बड़े होंगे तो आपके एक्शन बड़े होंगे। तब आप जिंदगी में कुछ करने के लिए वो जो जुनून है ना, वो जुनून आपके अंदर आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा कुछ बड़ा बनने का सोचो, कुछ बड़ा करने का सोचो। अगर आपको बड़ा बनना है तो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप डिफिकल्टी से घबराओ नहीं। आप ये नहीं सोचो कि यार बड़ी डिफिकल्टीज हैं, मेरे को ये समस्या है तो इसलिए मैं नहीं कर पाया, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको डिफिकल्टीज से पार पाके आपको अपने एम की तरफ बढ़ना है, तभी आप जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव कर पाओगे। जिंदगी में ना वही लोग सफल होते हैं जो सफलता के लिए जान लगाते हैं, जिन्होंने जो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, जिनको ये होता है कि यार बस मुझे सफल होना है चाहे कुछ भी करके, मुझे वो चीज़, वो जो एम है वो एम अचीव करना है चाहे कुछ भी करो, वही लोग जिंदगी में सफल होते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना चाहते हैं, है ना। आप अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो आपको उसके लिए बड़ा सोचना पड़ेगा, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा, आपको ट्राई करनी पड़ेगी। और ज़रूरी नहीं है यार कि इंसान कुछ अचीव करने के लिए बढ़ रहा है और हो सकता है आप पहली अटेम्प्ट फेल हो जाओ,
तो अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि फेल का मतलब होता है क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। कि फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप हार गए हो और आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाते हो, नहीं। फेल होने का मतलब क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, कि आप कुछ लर्न कर रहे हो, आप कुछ अचीव करना चाहते हो और उसकी फर्स्ट अटेम्प्ट में आप रह गए हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सेकंड अटेम्प्ट करोगे नहीं, आप तो सेकंड अटेम्प्ट भी करोगे, सेकंड में फेल होगे तो थर्ड अटेम्प्ट करोगे और तब तक करते रहोगे जब तक आपको फाइनली सक्सेस मिल नहीं जाती। तब तक आपको कोशिश करते रहना चाहिए। आपको कभी भी चीज़ों को गिव अप नहीं करना है। ये नहीं करना है कि हाँ मैं हार गया, कभी हार के बारे में कभी सोचना ही नहीं है। हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा कुछ बनने के लिए सोचना है, हमेशा कुछ करने के लिए सोचना है। तब जाके आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह महान बन सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो जीवनी है, इनकी जो लाइफ है, ये बहुत इंस्पिरेशनल इनकी जीवनी है। इससे इंस्पायर होके आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा अचीव करने की जरूर सोचनी है और कुछ बड़ा ड्रीम, बड़ी एम आपके जीवन में जरूर की जरूर होनी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।